हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2024 जो एक एक नंबर वाले प्रश्न हैं राजनीति विज्ञान के कक्षा 12वीं के, वो मैं आपको सारे बता देता हूँ। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं कि एक ध्रुवी विश्व व्यवस्था के उदय का कारण क्या था? उदय का कारण था सोवियत संघ का विघटन। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो आसियान का सदस्य कौन नहीं है? श्रीलंका नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है हेग में। अगला प्रश्न, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो भारत में नियोजित व्यवस्था आधारित किस पर है? भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्या आएगा? क्या लिखेंगे यहाँ पर? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। तो राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करता है? चुनाव आयोग करता है। नई जो पार्टियां बनती हैं तो उनको जो चिन्ह देना, मान्यता देना, तो ये कार्य कौन करेगा? चुनाव आयोग करेगा। अगला प्रश्न, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राज्य के अलगाववादियों के विरुद्ध चलाया गया? तो किसके विरुद्ध चला गया था? पंजाब के। क्या लिखेंगे? पंजाब के। इसके बाद में रिक्त स्थान में देख लेना। रिक्त स्थान में तो फ्रेंड्स ये रिक्त स्थान भी देख लीजिए आप। आईएमपी प्रश्न, बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया गया था या गिरा दिया गया था? तो कब गिरा दिया गया था? 9 नवंबर 1989 में। 9 नवंबर 1989 में गिरा दिया गया था। फिर रिक्त स्थान है, भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। तो वो हुआ था जुलाई 1972 में। 72 में हुआ था, जुलाई 1972 में हुआ था। फिर अगला प्रश्न है, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, है ना? 1900 अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ पर सन आपको लिखना है 1945। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। नई विश्व व्यवस्था का अवधारणा रखने वाले कि नींव रखने वाले कौन थे? तो वो थे जॉर्ज बुश जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न, भारत में योजना आयोग की स्थापना। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 15 मार्च 1950 में। और अब नीति आयोग, योजना आयोग के स्थान पर क्या है? अभी नीति आयोग है। चकमा शरणार्थी ये किस देश से आए थे? तो वो देश आए थे बांग्लादेश से। किस देश से आए थे? बांग्लादेश से। केंद्र में पहली गठबंधन सरकार कब बनी थी? गठबंधन की सरकार 1977 में बनी थी। पहली गठबंधन सरकार जो बनी थी वो 1977 में। सही जोड़ी में देखना आपको, सही जोड़ी वारसा संधि हुई थी। क्या आएगा? सैन्य समझौता। वारसा संधि में सैन्य समझौता लिखेंगे। आसियान की स्थापना जो हुई थी 8 अगस्त 1967 को। तीस्ता जल समझौता किसके बीच में? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में। न्यास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 लिखेंगे। वैश्विक ग्राम निर्माण क्या लिखेंगे? वैश्वीकरण। राज्य पुनर्गठन आयोग पुनर्गठन से बना था प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश। क्या लिखेंगे? आंध्र प्रदेश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल्शेविक की क्रांति हुई थी रूस। दूसरा प्रश्न, प्रथम भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन हुआ था, वो कहाँ हुआ था? लिस्बन में। कहाँ हुआ था? लिस्बन में। अगला प्रश्न देखते हैं, ऐतिहासिक राजीव जयवर्धन समझौता कब संपन्न हुआ? 29 जुलाई 1987 को। कब संपन्न हुआ था? 29 जुलाई 1987 लिखेंगे। भारत के कितने पड़ोसी देशों के पास परमाणु हथियार है? तो वो है 2 देशों के बीच में। किनके? केवल 2 देशों के बीच में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था पृथ्वी सम्मेलन? 1992 में, 92 है ना। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय भारत के देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? 565। देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? 565। चलो रिक्त स्थान देख लेते हैं। सुरक्षा परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी को कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी को क्या कहेंगे? सुरक्षा परिषद को कहा जाता है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी को सुरक्षा परिषद कहा जाता है। ये भी आईएमपी प्रश्न है, थोड़ा ध्यान दे लेना। अगला प्रश्न है आपका, समकालीन विश्व राजनीति, है ना। तो यहाँ रिक्त स्थान था,
के उपयोग जुड़े मुद्दों से प्रभावित होती है, तो अपन क्या लिखेंगे, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन। आपकी जो राजनीति विज्ञान में 2 किताब है, तो समकालीन विश्व राजनीति भी है, तो वो किससे जुड़े हुए मुद्दे प्रभावित है, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन से। क्या लिखेंगे यहाँ, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन से। अगला प्रश्न है, सिक्किम अलग राज्य कब बना था, तो अलग कब बना था, 10 अप्रैल 1975 में, 75, 10 अप्रैल 1975 को अलग राज्य बना था सिक्किम। अगला प्रश्न देखते हैं, यूगोस्लाविया की राजधानी, तो यूगोस्लाविया की राजधानी कहाँ पर है, बेलग्रेड में। कहाँ पर है, बेलग्रेड लिखेंगे यहाँ पर। ये सारे जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इनको आप जरूर याद कर लेना। राजनीतिक दल का आधार है, तो राजनीतिक दल का आधार क्या है, लोकतंत्र। लोकतंत्र जो है राजनीतिक दल का आधार है। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुच्छेद 370 के तहत क्या हुआ था, सबको पता है, जम्मू कश्मीर को जो है, जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, सोवियत बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित किसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा, लेनिन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, पंचशील समझौता हस्ताक्षरित हुआ, तो हस्ताक्षरित हुआ किन के बीच में हुआ था, 2 देशों के बीच, जो भारत और चीन। क्या लिखेंगे, किन किन के 2 देशों के बीच में हस्ताक्षर हुए थे, भारत और। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र संघ संगठन, क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रादेशिक। क्या लिखेंगे, प्रादेशिक। प्रादेशिक नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन। क्या लिखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय। संयुक्त राष्ट्र संगठन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अगला प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा हुई थी 11 जुलाई 1991 में। अगला प्रश्न, साम्यवादी व्यवस्था वाले देशों में न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होती। साम्यवादी व्यवस्था वाले देशों में न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होती है। अगला प्रश्न है, यूपीए का गठन कब किया गया, तो यूपीए का गठन कब किया गया, 2004 में किया गया था। यूपीए का गठन कब किया गया था, 2004 में। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, यूरोपीय संघ के झंडे, फ्लैग में कितने सितारे होते हैं, तो यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सितारे होते हैं। कितने सितारे होंगे, 12 सितारे। अगला प्रश्न देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, 1942 में। अगला प्रश्न देखें, वैश्वीकरण के कारणों के बारे में कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन, पहला ही कथन सही है। वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण प्रौद्योगिकी है। क्या है, वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण क्या है, प्रौद्योगिकी। फिर अगला प्रश्न देखो, नीली क्रांति का संबंध किससे है, नीली क्रांति का मछली उत्पादन से है। किससे है, मछली उत्पादन से है। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दूध से, दूध उत्पादन से। अगला प्रश्न देखो, यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, नीली क्रांति, मछली उत्पादन। और दक्षिण भारत के किस प्रसिद्ध राजनेता को पेरियर के नाम से जाना जाता है, तो वो है ईबी रामास्वामी नायकर। कभी कभी इनका जो है सही जोड़ी में भी पूछ लिया जाता है, इनके सामने लिखना पड़ता है शॉर्टकट नाम में पेरियर, तो इनका पूरा नाम है ईबी रामास्वामी नायकर। अगला प्रश्न देखें, एनडीए का पूरा नाम, तो एनडीए का पूरा नाम देख लेना, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न, आपको जरूर काम आएंगे आपके, और इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इनका आंसर भी मैंने बता दिया है, आपके अच्छे 20 या 25 नंबर आ सकते हैं। धन्यवाद।